नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम साधारण तरीके से जीरो से अपना फाउंडेशन तैयार करेंगे। पैसिव वॉइस सभी कंपटीशन परीक्षाओं में पैसिव वॉइस से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम पैसिव वॉइस को 4 चरणों में करेंगे। पहले चरण के अंदर जो नॉर्मल जानकारी होती है पैसिव वॉइस की वो सीखेंगे। दूसरे चरण के अंदर इम्परेटिव और अन्य जो प्रकार के पैसिव वॉइस होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस होते हैं, वो सीखेंगे। और तीसरे और चौथे के अंदर हम दो एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें भी पैसिव वॉइस से संबंधित जानकारी मिल सके एकदम इजी तरीके से। वैसे तो पैसिव वॉइस के बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन सबसे सरलतम रूप में हम पैसिव वॉइस बता रहे हैं। चलिए, कुछ नियम है पैसिव वॉइस के। रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पैसिव वॉइस में बदलने के दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को किस प्रकार बनाते हैं, तो सबसे पहला नियम है इसमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। अब कैसे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। यानी सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में। ये दोनों एक दूसरे में चेंज होता है, ठीक है। और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। इसके अलावा क्या क्या चेंज होता है, पहला तो हमने बता दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और तीसरा नियम क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड जैसे क्या होते हैं, टाइम है, एडवर्ब है, ये चेंज नहीं होते हैं। ये क्या चेंज नहीं होते, इनको पैसिव वॉइस में बनाते समय एज इट इज ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट क्या होता है, संयोजक होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब के अनुसार, किसके अनुसार, मेन वर्ब के अनुसार एजेंट लगाया जाता है। और वो क्या हो सकता है, बाई भी हो सकता है, एट हो सकता है, टू हो सकता है, विथ हो सकता है, और भी अनेक एजेंट हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम केवल बाई से संबंधित ही करेंगे। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें एट, टू, विथ, इनसे संबंधित, एजेंट से संबंधित कहाँ कहाँ ये लगते हैं, उनका वीडियो हम अगले चरण में बनाएंगे। तो मेन जो इसके अंदर चेंज करने वाले क्या थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। वर्ब की हमेशा सदैव, ये फिक्स है, सदैव थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। और अदर वर्ड चेंज नहीं होते हैं, टाइम चेंज नहीं होता है, एडवर्ब ये चेंज नहीं होते हैं। और ये जो एजेंट लगता है बाई, ये मेन वर्ब के अनुसार लगता है, ठीक है। अगला 5वां चेंज क्या होता है, 5 नंबर चेंज क्या होता है, पैसिव वॉइस में बदलते समय प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन किस प्रकार चेंज होता है, आई किस में चेंज होता है, मी में, और मी किस में चेंज होता है, आई में। यदि सब्जेक्ट में आई दे रखा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो वहाँ आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, ठीक है। और मी ऑब्जेक्ट में, उसको हम सब्जेक्ट में बदलते हैं तब हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पे है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। वी का क्या बन जाता है, एस, और एस का क्या बन जाएगा, वी। यू तो यू में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ही किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। सी किस में बदल जाएगा, हर, और हर किस में बदल जाएगा, सी में। ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। इट का इट ही रहता है, दे का देम। ये चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये नो चेंज कह सकते हैं आप, नो चेंज। ये देम नो चेंज, इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको भी चेंज नहीं करते, केवल प्रोनाउन में आजकल इतने ही चेंज करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई को मी को आई, वी को एस, एस को वी, यू में रहता है, ही हिम, हिम ही, सी हर सी, और इट रहता है। कहने मतलब आपको 4 ही याद करने। यू और इट तो चेंज नहीं हो रहे, यू और इट चेंज नहीं हो रहे, तो आपको केवल 4 ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये चेंज नहीं हो रहा है और एक ये चेंज नहीं हो रहा है, बाकी 4 ही याद रखिए, आई, मी, वी, एस, ही, हिम और सी, हर, बस इतने ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो, अभी तक तो हमने 5
प्रकार के चेंज देख लिए। अब छठा चेंज कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब से संबंधित चेंज है। छठा चेंज कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब से संबंधित चेंज है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? अभी आपको यदि मान लो टेंस का नॉलेज नहीं है आपको कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको आप किस में बदल रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में बदल रहे हैं। मेन वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। मैं केवल हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ और हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। तो देखो डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में एस या ई एस लगा है तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? इज आर एम। इज आर एम आप जानते हैं, इज एक वचन के साथ है, आर बहुवचन के साथ में और एम है आई के साथ में, ठीक है ना। ये आई के साथ में क्या होता है? एम। नेक्स्ट है, यदि डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो वो पास्ट कंटिन्यू, यानी ये जो इंडेफिनेट है वो कंटिन्यूअस में चेंज होते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हुआ है? कंटिन्यूअस में चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में इंडेफिनेट जितने भी है सब कंटिन्यूअस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो वाज और वर में चेंज होगा। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनेट में विल सेल आता है और विल सेल के साथ में क्या लगता है? विल या सेल के साथ में क्या लगेगा? बी का प्रयोग करेंगे। एकदम सिंपल रूप से हम आपको एक साथ समझा रहे हैं। नेक्स्ट है, इनके आगे हम उदाहरण एक्सरसाइज करेंगे। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी बताया था इंडेफिनेट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, इंडेफिनेट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया इज आर एम, तो इज आर एम तो आएगा ही, इसके साथ में क्या लग जाएगा? बीइंग। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है ना। और जबकि हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो आईएनजी तो लगानी पड़ती है, तो वो हम क्या बी के साथ में आईएनजी लगा के बीइंग कर देते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है जैसे वाज और वर्ब, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी बीइंग लगेगा, बीइंग, ठीक है। वाज और वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है? विल बी, सेल बी, तो ये नो चेंज हो जाएगा, ये नो चेंज होगा। तो समझ आ गया? वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम है तो इज आर एम के साथ में क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। और वाजवर है, वाजवर के साथ भी क्या लगेगा? बीइंग है। विल बी, सेल बी, नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, देखिए सातवां टेंस अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार कौन सा टेंस आ जाएगा अपने पास? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज हैव है, यदि किसी भी सेंटेंस में हैज हैव है तो आप उसके साथ में क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन। हैज हैव प्लस बीन, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब ही चेंज कर रहे हैं, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हेड है तो हेड के साथ में क्या जाएगा? हेड बीन, ठीक है। और यदि फ्यूचर परफेक्ट है तो सेल हैव, विल हैव, तो देखो यह हैव है, हैव के साथ में हमेशा बीन आ जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा? सेल हैव बीन, विल हैव बीन। ये ध्यान रखने की चीज़ है। और अगला है मॉडल। जितने भी मॉडल है उसके साथ में क्या लगता है? मॉडल प्लस बी। मॉडल के साथ में क्या लगता है? बी। देखो कैन, मे, कैन, कुड, शुड, है ना, इन सभी के साथ में क्या लगता है? बी का प्रयोग करते हैं। तो वापस बता देते हैं, हैज हैव है, हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग करते हैं। हेड है, हेड के साथ में बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव, सेल हैव है तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन। और जितने भी मॉडल है, मे, कैन, शुड, कुड, विल और सेल, वो भी मॉडल ही है। उसके साथ में तो हम पहले ही बता दिया बी का प्रयोग करते हैं। विल है, सेल है, ये भी मॉडल ही है, तो इनके साथ में भी किसका प्रयोग करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं। तो ये इतने जो टेंस से संबंधित हमने जानकारी, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित जानकारी ले ली है, तो इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब है सब्जेक्ट कहाँ कहाँ चेंज नहीं होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं, वो सब देखेंगे। यदि किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के रूप में है तो हम उनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे वन, कहीं पे वन दे रखा है, उसको आप नहीं, यानी क्या लिख रखा है? निम्न सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता, ये अंडरस्टूड है, इनको आप नहीं लिख सकते, ठीक है। नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो आपके गलत हो जाएगा। और वैसे भी ऑप्शन में आएगा तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, तो ये नहीं लिखा होगा उसके अंदर, ठीक है। नो वन, नो बडी, नॉन, समवन, समबडी, दे। देखो ये दे आ गया ना, अभी हमने वहाँ पढ़ा था प्रोनाउंस से संबंधित चेंज।
वहाँ देम किया था, लेकिन उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। एवरीवन, एवरीबडी, पुलिस, पुलिस फिक्स है, पीपल फिक्स है, ये इनको आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, ठीक है ना, ये नहीं ध्यान रखना इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके ये एग्जाम्पल दे रखा है, वन शुड फॉलो, वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो अभी ये वन तो लिखा नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको नियमों के अनुसार इसको लिखते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ट्रैफिक रूल्स है, ठीक है। केवल ट्रैफिक नहीं है, पूरा ऑब्जेक्ट इतना है, ट्रैफिक रूल्स। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। अब देखो मॉडल आ गया इसमें, सबसे पहले ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है, तो शुड मॉडल है, और मॉडल के साथ में क्या लगता है, बी। और अब इसके बाद में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईडी लग जाएगा, फॉलोड, फ्लॉड, फॉलोड। अब बाई वन, बाई वन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है तो इतना ही बनेगा ये, यानी इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बदलते, ठीक है। नेक्स्ट है, ये फुल स्टॉप आ जाएगा इसका, दे साउटेड एट मी, यानी वे मुझ पे चिल्ला रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो मी है, प्रोनाउन है, तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, आई। फिर अब सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, तो अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, देखिए ये साउट सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म या डिड है ना, तो वो किस में चेंज होते हैं, वाज और वर में चेंज होते हैं। तो आई के साथ में वाज आता है, आई वाज, आई वाज। अब थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म साउटेड, SHOUTED, साउटेड। एट, एट लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे भी तो भी ठीक है, एट। अब बाई देम नहीं लिखेंगे, जैसे ये बाई देम है ना, बाई देम, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखना है ना। हमने कहा था ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, जब दे आएगा ना, देखो आप उस देखो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। तो अपने इतना सही हो गया ये तो, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, बस केवल आई वाज साउटेड एट, यहाँ फुल स्टॉप यहाँ लग जाएगा, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दे चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, इनका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी, बीइंग, बीन, इनमें से जो भी लगेगा वो लगाना है, तीनों नहीं लगाना है। यदि तीनों भी नहीं लगते तो नहीं लगाना है। वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, ये लगेगा। तो पहले इसमें जांच कर लीजिए, आप देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, कर्टेन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कर्टेन मतलब पर्दे होते हैं ना, उनको बोलते हैं पर्दे। तो सी इज़ वॉशिंग कर्टेन्स। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कर्टेन्स, CURTAINS, कर्टेन्स। अब ये बहुवचन है। अब इसके अनुसार अब हेल्पिंग वर्ब, कर्टेन्स इज RM है, तो इज RM, कर्टेन्स बहुवचन है, तो इज की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, कर्टेन्स आर। अब ये देखो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में ING फॉर्म आती है, तो बीइंग क्या आएगा इसमें, बीइंग, कर्टेन, बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म वाश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाश्ड, वाश्ड। फिर बाय लगाना है, और सी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर,
HER और ये फिर फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट है दे विल बीट यू, यानी उन्होंने वो आपको पीटेंगे, बीट यू। तो इसमें पहले आप इसको चेक करेंगे, इसमें जांच करें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, यू तो यू में रहेगा, यू। ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, विल है, तो विल, यू विल। और विल के साथ में ये फ्यूचर है, विल बी सेल बी, तो बी आएगा विल के साथ में, यू विल बी हो गया। अब थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म, बीटन, थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी, बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म है, तो BEATEN, बीटन। ठीक है। फिर ये हो गया अपने थर्ड फॉर्म। फिर बाय सब्जेक्ट, तो बाय सब्जेक्ट या कौन है, दे है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो यू विल बी बीटन, इसका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला है, देखो 5 उदाहरण दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले ये सब मेन वर्ब आ गई, और वॉलीबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, वॉलीबॉल। अब यहाँ टेंस कौन सा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज आर में चेंज होगा, तो वॉलीबॉल इज। और अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ जाएगी थर्ड फॉर्म, प्लेड। उसके बाद में बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज होगा और फुल स्टॉप। अगला है आई हैव नॉट सीन हिम, तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं, हिम किस में बदल जाएगा, ही। हैज़ नॉट सीन, तो हैज़ है, ही एक वचन है, इसके साथ में हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। और ये नोट है, तो नोट को भी साथ में लेंगे, हैज़ नॉट। और फिर हैज़ हैव इनके साथ में पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीन, हैज़ नॉट बीन। फिर थर्ड फॉर्म, तो सी की थर्ड फॉर्म दे रखी है, सीन, SEEN, सीन बाय आई को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, तो किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा, मी, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है राकेश सा ए लोइन, राकेश ने एक शेर देखा, तो सब्जेक्ट राकेश है, ये क्या है, मेन वर्ब दे रखी है, लोइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद में आप सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ए लोइन, ए साथ में रहेगा, यहाँ छूटेगा नहीं, तो ए कैपिटल लिख देंगे, ए लोइन। अब देखो इसमें टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसको वाज वर्ब में बदलते हैं, तो एक ए लोइन एक वचन है, तो लोइन के अनुसार वाज आ जाएगा, ए लोइन वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सा सीन है ना, सा सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सीन है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, सीन बाय लगा के फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं राकेश, और फिर ये फुल स्टॉप। इस प्रकार अफर्मेटिव के हमने 5 सेंटेंस किए हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सीख रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आए, बस इतना सही काम है, बाकी वो सेम ही काम है। जैसे फिर बी, बीइंग, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट, ये लास्ट में, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन का चिन्ह लगाना है। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले आप ये टेंस देखिए, यू डू किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार इज आर में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो इज, यहाँ क्या आ जाएगा,
इज, यू क्या इसमें सब्जेक्ट है, इसकी पहचान कीजिए, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इज ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। अब आगे देखिए, बी, बीन या बीइंग, इनमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, SPEAO KEN, स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर इसके बाद में क्या लगेगा, बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू की जगह यू ही आ जाएगा, ठीक है, यू, और ये क्वेश्चन मार्क इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है वर पीपल शाउटिंग स्लोगन, यानी क्या लोग नारे लगा रहे थे। तो इसका देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्लोगन्स के अनुसार आएगा, स्लोगन्स भी क्या है, बहुवचन है, तो वर का क्या आ जाएगा, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर ही आएगी, वर, स्लोगन्स, SLOGANS, स्लोगन्स। फिर देखिए यहाँ बी, बीइंग, बीन, इनमें से ING है इसलिए बीइंग लगेगा, बीइंग, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो साउट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, साउटेड, ठीक है, साउट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, साउटेड, SHOUTED, साउटेड। और उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई प्लस सब्जेक्ट पीपल है, पीपल को हम सब्जेक्ट के को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, तो इसका यही हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है वो दो हमने किए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव से संबंधित दो और है, चार उदाहरण कर रहे हैं। तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, इस प्रकार आइडेंटिफाई कर लीजिए, यू सब्जेक्ट है, सॉल्व मेन वर्ब है, दिस प्रॉब्लम ये एक साथ में आएगा, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले दिस प्रॉब्लम के अनुसार एक वचन है तो कैन आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, कैन। उसके बाद में कैन दिस प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम, कैन के अनुसार बी आता है, बी सॉल्व, सॉल्व के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड। तो आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, सॉल्व्ड बाय यू, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैव यू टेकन मेडिसिन, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट HV, ये सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब, मेडिसिन है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मेडिसिन, मेडिसिन में क्या होता है, एक वचन होता है, तो हैज, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज, हैज मेडिसिन, हैव मेडिसिन। फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट, हैव, हैज और हैव के अनुसार बीन लगता है, क्या लगता है, बीन। और इसके साथ में थर्ड फॉर्म टेकन दे रखी है, TAKEN, टेकन। फिर बाय, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, तो यू का यू ही रह जाएगा, यू, और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार इंट्रोगेटिव से संबंधित जो हेल्पिंग वर्ड से संबंधित थे वो चार क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट है WH वर्ड से भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले वाट से शुरू करते हैं। तो वाट, इसमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर केवल हेल्पिंग वर्ड से पहले क्या है, WH वर्ड ये लगाना है, और सेम है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जो WH वर्ड देर का वही लगाना है, ठीक है। इसमें जैसे वाट देर का है तो वाट लिख लीजिए। अब वाट हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज। अब देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं है तो इज के साथ में ING है ना, ये ING इसलिए बीइंग लग जाएगा, बीइंग, ठीक है। वाट इज बीइंग, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड,
फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो टुडे भी लिख सकते हैं, कुकड टुडे, और टुडे लास्ट में भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड है ना, ये नो चेंज है। टुडे, फिर बाई, ही को, ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो हिम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? हिम में, हिम। ठीक है। अगला है वेयर हैव यू सीन हिम। डब्ल्यू एच वर्ड है तो वेयर की जगह वेयर ही आ जाएगा। वेयर हैव यू सीन। अब ये देखो ये तो है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। अब सेम वही है, केवल डब्ल्यू एच वर्ड हमने लिखा था। अब हिम है, हिम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, तो यहाँ आएगी हैज़। क्या आएगी? हैज़ हेल्पिंग वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है तो ही, हैज़ ही, और हैज़ और हैव के साथ में बीन आता है। क्या आता है? बीन। और हैज़ हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म सीन दे रखी है, सीन, और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, फिर बाय, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाय यू, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड से संबंधित दो हमने कर लिए हैं, दो और देखते हैं। वेन डिड यू राइट दिस पोइम। तुमने ये पोइम कब लिखी? ठीक है, तो डब्ल्यू एच वर्ड लिख दीजिए, बाकी सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर और उसके, केवल डब्ल्यू एच वर्ड का ही ध्यान रखना है बस। और ये हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें डिड है, डिड पास्ट टेंस की होती है, तो डिड किस में चेंज होती है? वाज वर्ब में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिस पोइम एक वचन है तो ये वाज आ जाएगा। तो फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? वेन, वेन वाज दिस पोइम। अब देखिए इसके बाद में हमने ये वाज के साथ में बी, बीन और बीन ये नहीं लाए, ये नहीं आएंगे। ठीक है, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन। ठीक है, क्या जाएगा? रिटन। और रिटन की स्पेलिंग क्या होती है? WRITTEN, रिटन, रिटन। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? यू। तो वेन वाज दिस पोएम रिटन बाय यू, और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हाउ। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है। हाउ मैनी पिक्चर्स, हाउ मैनी ये तो डब्ल्यू एच वर्ड है, लेकिन ये पिक्चर इसके साथ में आएगा। ठीक है, पिक्चर अलग नहीं आएगा। हाउ मैनी पिक्चर्स हैज सी प्रिंटेड। ठीक है, तो हाउ मैनी के साथ में पिक्चर आएगा, नहीं तो अकेला हाउ मैनी नहीं आएगा। ठीक है, तो हाउ मैनी की जगह हाउ मैनी आ जाएगा। हाउ मैनी पिक्चर्स, हाउ मैनी पिक्चर्स। अब पिक्चर्स क्या है? बहुवचन है तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। हाउ मैनी पिक्चर्स हैव। अब थर्ड हैव के साथ में बीन आता है, फिर प्रिंटेड, पेंटेड। ठीक है, अब बाय सब्जेक्ट को, इसमें सब्जेक्ट कौन है? बाय सी है, तो सी का सी किस में बदल जाएगा? हर में बदल जाएगा, है, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हाउ मैनी का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें सब आप सब्जेक्ट लिखते समय पिक्चर है तो ये यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड से संबंधित और है हु से शुरू होने वाले वाक्य, और ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछते हैं, मोस्ट होते हैं ये, ज़्यादातर एग्जाम में हु से संबंधित ही पूछते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो बाय होम लग जाता है, हु की जगह। हु की जगह क्या लग जाएगा? बाय होम। बाकी सेम ही है, बस बाकी पूरा सेम ही है। तो हु की जगह क्या आ जाएगा? बाय होम। क्या लग जाएगा? बाय होम। इसके बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज ए टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब होता है चिढ़ाना। इसका अर्थ क्या होता है? चिढ़ाना, यानी चिढ़ाते हैं ना,
चिढ़ाना या मजाक करना, ऐसी बात हो जाती है। तो बाई होम इज, यानी बाई होम के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो इज आएगा या आर आएगा? यहाँ देखिए इज नहीं आएगा, इसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आर आएगा। बाई होम आर यू, ठीक है। देखो हमने क्या लिख दिया, बाई होम लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद में इसमें से बी, बीइंग और बीन, इनमें से देखिए क्या आएगा, ये कंटिन्यूअस है तो बीइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचिंग, तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टीशेंट, ठीक है, TEASED, टेस्ट, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है हु कैन हेल्प मी, तो हु की जगह आ गया बाई वूम, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, ही, हिम है, तो हिम का ही हो जाएगा, तो कैन आ जाएगा, कैन ही, और कैन के साथ में क्या होता है, ये मॉडल है, बी आता है, और फिर मेन वर्ब है ये, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट है अब हु का सीख लिया, अब होम, होम मतलब किसका, तो पहला है, इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, हु आ जाएगा, होम की जगह क्या आ जाएगा, हु, और बाकी सेम ही है, तो हु, होम की जगह क्या आ जाएगा, हु, और फिर आगे है हेल्पिंग वर्ब, तो डू है, तो डू को इज आर में लिखते हैं, डू को किस में लिखते हैं, इज आर में लिखते हैं, तो यहाँ इज आ जाएगा, ठीक है, हु इज, या एक वचन ही आता है, हु के साथ में हु के साथ में एक वचन आता है, क्या आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, हु के साथ में एक ही वचन आता है, तो हु इज, या इसका लाइक थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड, है ना, हु हेल्पिंग वर्ब, फिर इनमें से बीइंग ये तो नहीं आएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस होता है तो आईएनजी लगा देते, परफेक्ट होता है तो बीन लगा देते, मॉडल होता है तो बी लगा देते, तो ये तीनों नहीं है, तो इसके बाद में सीधा थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लाइक्ड। फिर इसके बाद में बाय, सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो बाय यू, और ये फुल पर्सन वाचक चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट है whom हैव यू इनवाइट, यानी आपको किसने निमंत्रण दिया है, तो whom की जगह कौन आ जाएगा, who, और who के साथ में एक वचन वर्ब आएगी, हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज। इसके बाद में बीन, क्या आ जाएगा, हैज और हैव के साथ में बीन आती है ना, हैज बीन, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, सेम ही है, INVITED, इनवाइटेड बाय यू, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमने WH वर्ड, हु, होम और अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इस प्रकार के हम साधारण रोल्स के साथ में हमने सिंपल सेंटेंस किए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम आज्ञार्थक, इम्परेटिव सेंटेंस यानी सूचनार्थक, वो 6 प्रकार के होते हैं वो सीखेंगे। उसके आगे कुछ विशेष प्रकार के पैसिव वॉइस होते हैं वो सीखेंगे। उसके अलावा आगे जब डबल ऑब्जेक्ट दे रखा है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। इसके बाद में 2 पैसिव वॉइस से संबंधित एक्सरसाइज के वीडियो हम और बनाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपके पैसिव वॉइस से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है वो हल हो सके। इन नियमों को आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चैनल देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।